अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए उर्दू के लेक्चर में एक नई चीज़ लेकर आई हूँ। आप जानते हैं बच्चों कि जो उर्दू के हरूफ होते हैं उनके मुख्तलिफ़ ख़ानदान होते हैं। जैसे हमने बे का ख़ानदान पढ़ा, जीम का ख़ानदान पढ़ा और फिर हमने पढ़ा था दाल का ख़ानदान। अब दाल के बाद कौन सा ख़ानदान आता है? तो ये जानने के लिए जल्दी से आप अपनी कलियां वाली किताब ओपन करें और सफ़र नंबर 45 पर आ जाएं। यहाँ पर एक नया ख़ानदान है, रे का ख़ानदान। जी, रे का ख़ानदान। सबसे पहले देखते हैं रे हमने लिखना कैसे है। रे की आवाज़ क्या है? रे 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 आपने ब्लैक डॉट से स्टार्ट करना है, नीचे सीधी लाइन और फिर उसको टर्न कर देना है। सिंपल, ये बन जाएगा रे। रे से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं? रे रेलगाड़ी, रे रेलवे फाटक, रे रिक्शा, रे रास्ता। कौन कौन सी चीज़ अल्फाज बने हैं? रे रेलगाड़ी, रे रेलवे फाटक, रे रिक्शा, रे रास्ता। किस किस ने रेलगाड़ी देखी है? रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है। रे रेलगाड़ी, रे रिक्शा, रे रास्ता, रे रेलवे फाटक। सब बच्चे ज़रा रेलगाड़ी की आवाज़ निकालें। रेलगाड़ी कैसे चलती है? रे रेलगाड़ी। और किस किस बच्चे ने रेलगाड़ी पे सफ़र किया है? आपको मज़ा आया रेलगाड़ी पे सफ़र करके? वाह, रे रेलगाड़ी। और रोना जो होता है वो भी रे से होता है। रे रोना। कौन कौन से बच्चे रोते होते हैं? रे रोना। और जो रोटी हम खाते हैं वो भी रे से बनती है। रे रोटी, रे रोटी। और रुमाल आप लोग यूज़ करते हैं, वो भी रे से बनता है। रे रुमाल। चलिए अब सब मिल के पढ़ते हैं। रे रेलगाड़ी, रे रेलवे फाटक, रे रिक्शा, रे रास्ता। अब आपने रेलगाड़ी, रेलवे फाटक और रिक्शा में रंग भरने हैं और रे की लिखाई करनी है। अल्लाह हाफिज़।